हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में नेहा नाम की लड़की के बारे में बात करना चाहेंगे। नेहा वैसे मैंने एक नाम वर्चुअल सोचा है, आप कोई भी नाम सोच सकते हो। मेरे दिमाग में नेहा है तो मैंने नेहा रख लिया। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नेहा है, जो मैंने सोचा है, ये एक कॉलेज की स्टूडेंट है। अब आप इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या खास बात है जो मैं इस लड़की के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो लड़की है, इसकी आदत ये है कि इसको जो भी असाइनमेंट मिलता है कॉलेज का, वो उसको ये आखिरी मोमेंट में पूरा करती है। मतलब मान लो इसको असाइनमेंट करने के 10 दिन मिले हों, तो ये 10 दिन में से सिर्फ जो आखिरी घंटा होता है ना उसको सबमिट करने का पहले वाला, इसको तभी होश आता है कि मेरे को असाइनमेंट करना है, तो मुझे अब असाइनमेंट पे वर्क करना चाहिए। दूसरी इसकी आदत ये है कि ये लास्ट मिनट एग्ज़ाम के लिए पढ़ती है। ये मतलब पूरा साल ना पढ़ के इसको बस एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले ही पढ़ना होता है। बाकी सारा साल इसको कोई पढ़ने का इतना मतलब वो नहीं रहता इसको। और कोई भी प्रेजेंटेशन अगर इसको मिलती है कॉलेज के थ्रू, या इसको कोई भी पर्सनल भी प्रेजेंटेशन अगर कोई करनी होती है कि इसको साइड इनकम के थ्रू, तो ये भी इसको लास्ट मिनट में ही प्रिपेयर करती है। भले इसको जितना मर्जी टाइम मिलता हो, ये उसमें कोई बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती है। इसको लास्ट मोमेंट पे ही हर चीज़ें करनी होती हैं। अगर यही सारी जो इसकी जो आदतें हैं, अगर कहीं ना कहीं आप भी इससे रिलेट कर रहे हो, या आपके फैमिली का मेम्बर भी इससे रिलेट कर रहा है, या कोई आपका फ्रेंड हो या जानने वाला हो रिलेट कर रहा है, तो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, लेकिन ये तो होगी इसकी आदतें, लेकिन कुछ इसके साथ दिक्कतें भी आती हैं। क्या दिक्कतें आती हैं? उसको हमेशा अपने से शिकायत रहती है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब कोई सारा साल पढ़ेगा ही नहीं, जो एग्ज़ाम से पहले 1 घंटा पहले जो पढ़ने की जिसको याद आएगा, उसको भैया प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा। अब मान लो इसको असाइनमेंट मिला है, उसको 10 दिन मिले हैं असाइनमेंट को पूरा करने के लिए, वो 10 दिन में से 9 दिन तो उसने निकाल ही दिए, तो आखिरी का जो 10 दिन मिला उसके भी टाइम तो निकाल दिया। सिर्फ 1 घंटे में अगर हमने पूरे 10 दिन का काम करना है, तो प्रेशर तो हमारे ऊपर आएगा ही आएगा, जैसे इस लड़की के ऊपर आ रहा है। और दूसरी इसकी आदत ये है, क्यों इसको ऐसा क्यों लगता है कि प्रेशर आता है? क्योंकि इसको लगता है मेरे पास बहुत सारा टाइम है, अभी तो कॉलेज में 10 दिन है किसी भी असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए या किसी भी काम करने के लिए, तो भी क्यों करें, कल कर लेंगे। कल आता है, ओहो अभी तो 1 ही दिन बीता है, अभी तो कितने सारे 8 दिन और हैं, 9-7 दिन और हैं, अगले दिन कर लेंगे। ऐसे करते 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 ये पहुंच जाती है आखिरी टाइम पे। अब जो कॉलेज में जो असाइनमेंट मिला है वो 7 दिन के गैप में मिला है, तो टीचर ने जो 10 दिन दिए हैं उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, कुछ सोच के दिए होंगे आपको इसमें 10 दिन लगेंगे ही इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। आप इसके अंदर डेली अगर 1 घंटा या आधा घंटा अगर आप लगाते हो, तो वहीं अगर आप इसको 1 घंटे में करना चाहोगे तो आप कर ही नहीं सकते। तो ऐसी दिक्कत नहीं, आप भी फेस तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके पीछे देखते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऐसा ये हो क्यों रहा है। लेकिन सच्चाई इसके पीछे की ये है कि ये फेलियर से डरती है। इसको लगता है कि मैं जो काम करूँगी वो मेरा काम सही होगा या गलत होगा। उसको एक परफेक्शन चाहिए अपने काम के अंदर, कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने जो काम करने के लिए मैं बैठी हूँ, अगर वो काम मैं अपने परफेक्ट वे में अगर नहीं करा, उसमें कहीं ना कहीं गलती लग गई, तो लोग कहीं ना कहीं मेरा मजाक में उड़ाएंगे, ये उसको डर लगा रहता है। ये अपने ना सब्जेक्ट से मतलब बोर हो जाती है क्या काम करते करते, मतलब इसका मन ही नहीं लगता पढ़ाई करने में। ठीक है, और ये डिस्ट्रैक्ट हो जाती है अपनी हॉबीज से, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया। चलो जी, अब काम करते करते बोर हो गया, अब थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लिया जाए, क्योंकि काम करने में, याद करने में, स्टडी करने में मन ही नहीं लग रहा। इंस्टाग्राम रील्स हो गई, वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रही है, काम करते करते इंस्टाग्राम से रील्स देखी जा रही हैं, या बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कोई चैटिंग हो रही है, या उनके साथ कोई मीटिंग्स हो रही हैं। तो उस चक्कर में जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं साइड में हो रही है। तो कहीं ये सारी डिस्ट्रैक्शन आपके साथ भी तो नहीं हो रही? भले आप ऑफिस में काम करते हो, भले आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कहीं भी हो, आपको काम करते करते नेटफ्लिक्स देखना या कोई टीवी का प्रोग्राम देखना याद आता हो, या रील्स आपके दिमाग में चलती रहती हो, या आप जो है एकेडमिक का एक एग्जाम्पल है, ये वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, ये किसी भी चीज़ से रिलेट हो सकता है, और ये किसी भी एज से रिलेट हो सकता है। तो आखिर इसमें दिक्कत है क्या?
यहाँ पे जो मेन दिक्कत आ रही है वो दिक्कत है प्रोक्रेस्टिनेशन की दिक्कत। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेज होती है जिसमें कि हम जो अपने जो काम होता है उसको हम टालते रहते हैं। हम किसी भी काम में बोर इसलिए हो जाते हैं कि हमको लगता है कि इसमें तो बहुत अभी टाइम है, अभी हम इस काम को क्या करना है। लेकिन अगर वही काम आपको अगर इम्पोर्टेंट लगे, आपकी वो काम ज़रूरत हो जाए, तो आप उस काम को तुरंत करोगे। अब मान लो आप एक हॉस्पिटल में जॉब करते हो, फॉर एन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आपने 9 बजे वहाँ जाना होता है, आप कहोगे अरे पहुँच जाएंगे, 9 बजे का टाइम है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वहीं पे आप समझ लो आपके घर में कोई इमरजेंसी हो गई और आपने फटाफट हॉस्पिटल पहुँचना है, जो कि 9 बजे ओपन हो जाती है, उसकी ओपीडी ओपन हो जाती है 9 बजे, तो आप क्या करोगे कि आप वहाँ पे 8:30 बजे ही पहुँच जाओगे। तो अगर आपकी फैमिली मेम्बर के अंदर किसको इमरजेंसी हुई है तो वो आपकी प्रायोरिटी पे हायर है। लेकिन वहीं अगर हम डेली वर्क को कर लें कि हमने जो वो हॉस्पिटल जाना है वर्क करने के लिए, तो वो हमारे लिए एक हाई प्रायोरिटी नहीं रहता, तो हम उसको वॉलंटरी या अननेसेसरी डिले करते रहते हैं। और ये हर किसी के साथ हो सकता है और इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर ये हमारी मान लो अगर ये आदत बन चुकी है, तो हम इससे जो हमारी जो लाइफ की जो गति है, जो हमारी लाइफ की जो प्रोग्रेस है, वो कहाँ किस किस कामों में हम डिले हो सकते हैं। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ में अपॉइंटमेंट लेने से पहले इसको डिले कर देंगे। मान लो हमने डॉक्टर के पास जाना है, हमारी रेगुलर चेकअप होनी है, ठीक है, कोई हमारे पास स्पेशल बीमारी नहीं है, हमको कोई दर्द नहीं हो रहा, कल चले आएंगे, परसों चले आएंगे, अभी ठीक ही तो है, अभी क्या दिक्कत है। मान लो हम किसी प्रोजेक्ट में हैं और हमने किसी अलग पर्सन के साथ मीटिंग करनी है, अपनी नेगोशिएशन या मान लो सेल्स की प्रोजेक्ट को क्लोज करना है, तो उसके लिए हमको किसी क्लाइंट के साथ हमने मीटिंग करनी है, तो वहाँ पे भी हम उसके साथ अपॉइंटमेंट लेने के चक्कर में डिले करते आएंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो पूरा एक मंथ पड़ा हुआ है टारगेट को अचीव करने का, तो वहाँ पे इस काम में डिले में दिक्कत आ सकती है। अगली दिक्कत आ सकती है हमारे को रिपोर्ट देने की। अब मान लो काम तो हमने कर लिया, अब हमने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, हायर अथॉरिटीज़ को करनी है, वो तो नहीं जानते कि हमने पूरे मंथ में क्या काम करा है। एक प्रॉपर फॉर्म में हमको तो उनको एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे डिले हो जाता है। काम भी हमने कर लिया, सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन हम जॉब का जो रिपोर्ट है वही एक सही टाइम पे सबमिट नहीं कर पा रहे। या स्कूल में कोई असाइनमेंट हमको मिला है, हमने उसमें अच्छे तरीके से वर्क भी कर लिया, लेकिन हम उसको एक फॉर्मली वे में, जैसा एक प्रेजेंटेशन वे में करना होता है, उसको हम कर ही नहीं रहे, तो उसमें भी तो हमारी लाइफ के अंदर वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा, क्योंकि हम काम करने के बाद भी उसका रिजल्ट हम नहीं ले पा रहे। अगली चीज़ आती है हमारे इसमें पर्सनल रिलेशनशिप में भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं इस प्रॉब्लम को लेके। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ जो हमारे नंबर ही अच्छे नहीं आएंगे या हमारा कैरियर अच्छा नहीं होगा, हम हमारे पर्सनल जो कहते हैं रिलेशनशिप है वो भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं, बेसिकली हमारे स्पाउस के साथ भी। अगर आप क्योंकि हर एक चीज़ को डिले कर रहे हो, आपने जैसे कि मान लो आपके स्पाउस ने आपको कोई काम बोला करने के लिए, कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज ही तो बोला है 4 दिन बाद कर लेंगे, तो वहाँ ये छोटे छोटे जो इश्यूज है ना, ये कैरियर में, आपके कॉलेज के अंदर और आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, ये कहीं ना कहीं आपको एक टाइम के बाद बहुत नेगेटिव इफेक्ट देंगे। क्योंकि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएंगे इस प्रॉब्लम के थ्रू। और इसके हमारे को रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? इससे पहला रिजल्ट ये मिलेगा, हमारी मेंटल जो हेल्थ है वो इससे काफ़ी इफेक्ट हो जाएगी। हम डिप्रेशन में चले आएंगे, हम एंग्जाइटी में चले आएंगे, हमारे को अननेसेसरी एंग्जाइटी हो जाएगी। हमारे को 10 दिन मिले, हम उसमें वेले बैठे हैं, आखिरी वाले दिन ओ काम करना है, उसकी एंग्जाइटी हो रही है। अगर यही काम अब पूरा दिन करते रहे इंपॉर्टेंट टास्क को धीरे धीरे करके, तो हम इस एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन हमने फालतू में उसको अननेसेसरी अपने ऊपर एक बर्डन डाल दिया और अपनी मेंटल हेल्थ को हम फालतू में इफेक्ट कर रहे हैं इसमें लेके। वही डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो जाएगा हमारे को, क्योंकि काम तो हमने करना है। अब 10 दिन का काम अगर हम 1 घंटे में करेंगे तो हम कर ही नहीं सकते, डिप्रेशन में हम चले आएंगे। हमारी मान लो अगर पर्सनल रिलेशनशिप भी इफेक्ट हो रही है कहीं ना कहीं, तो हम भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, हमारे साथ झगड़े शुरू हो जाएंगे, ठीक है, हमारी पर्सनल लाइफ भी इससे इफेक्ट हो जाएगी। हम इसका सीधा असर हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ सकता है। एक तो सीधा डिप्रेशन होगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा,
दूसरा ये होगा कि हम फिजिकली एक्सरसाइज हमको जो करनी है हम उसमें हम डेली डिले करते आएंगे, हम एक्टिव ही नहीं रहेंगे। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, परसों के बाद कर लेंगे फिजिकल एक्सरसाइज, तो वो भी हमारे ऊपर एक बैड इफेक्ट डालेगी। अब बात आ जाती है कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की जो प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही है, क्या हम इसको कम नहीं कर सकते किसी भी तरीके से लेके कि हमारी लाइफ में चलती रहेगी? देखो, सबसे पहला जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर हमने इसको रिड्यूस करना है तो हमको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये अपने आप में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो भी करेंगे हमको लग रहा है सही है, हम जो इस बेसिस पे अगर हम चल रहे हैं काम को डिले करने के बेसिस पे, वो भी हमारे लिए सही है, इसलिए तो हम उस बेसिस पे चल रहे हैं। तो हमको किसी एक्सटर्नल बंदे की ही इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी इस चीज़ को कम करने के लिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली चीज़ ये है कि हमने अपनी जो स्ट्रेंथ है और अपनी वीकनेसेस हैं हमने उसका एनालिसिस करना है। हमने अपनी जो और उनको एक प्रायोरिटीज़ पे देना है कि एक लिस्ट बनानी है कि हमारे लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं हमने उनको पहले हर हाल में कंप्लीट करना है, और जो चीज़ ज़रूरी नहीं है हमने उसको डिले करना है। अब मान लो हमने किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, हमारे लिए प्रोजेक्ट का काम करना मेन इंपॉर्टेंट है। नेटफ्लिक्स या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म में कोई सा भी मूवी देखने से या कोई सा भी एक प्रोग्राम को एंजॉय करने में। अगला ये होना चाहिए कि हमारे जो गोल्स होने चाहिए वो होने चाहिए रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। छोटा गोल बना लूँ कि मेरे को जो असाइनमेंट मिला है मैंने उसका 5% आज की डेट में कंप्लीट करना है, वो एक रियलिस्टिक गोल है। वहीं अगर मैं उसी कहूँ जी मैंने इसको 100% कंप्लीट कर लेना है कल की डेट में, तो वो अनरियलिस्टिक गोल है। फिर वो आपका जो गोल है वो डिले होता जाएगा, क्योंकि आपने अगर सोच ही लोगे कि आपने एक दिन में ही 100% करना है, वो फिर आप आखिरी दिन में ही चले जाओगे। लेकिन आप सोचोगे कि मैंने एक दिन में सिर्फ उसको 5% ही कंप्लीट करना है, तो एक दिन में 5 करोगे, अगले दिन करोगे तो आपका 10 होगा, अगले दिन करोगे तो आपका 15 होगा। तो ऐसे करने करते आपने रियलिस्टिक गोल्स बनाना है और अपने जो ब्रेन है उसको ट्रिगर करना है कि वो वर्क करे, ठीक है। और अगली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने एक टाइम मैनेजमेंट अपने लिए बनाना है, और हमने उसको हो सके तो स्टार्टिंग में उसको स्ट्रिक्ट रहना है। ये नहीं जैसे कि सुबह इतने बजे उठना है उसके बाद ये करना है वो करना है, क्योंकि देखो हम इस स्टेज में हैं, अगर हम अपने शेड्यूल को बनाए हुए को फॉलो अगर हम नहीं करते, उसको स्ट्रक्चर में नहीं लाते, तो हम इस चीज़ से कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि देखो मेन फोकस कई लोग कहते हैं कि स्ट्रक्चर अगर अपनी लाइफ में बना लोगे तो आप उसको कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। देखो वो प्रॉब्लम एक अलग है, वो उनके लिए है जो इस चीज़ के ऊपर ट्रैक में हैं, जो अपना वर्क कर लेते हैं। हम तो अभी आउट ऑफ ट्रैक हो चुके हैं। अगर हमने अपना शेड्यूल बना लिया कि हमने 9 बजे थोड़ा सा काम करना है तो करना है 9 बजे, तो हम उसमें बॉन्ड हो जाएंगे। हम अपने उस टास्क को 9 बजे करने के लिए बैठना ही हमको पड़ेगा, अगर हम अपने टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे सही तरीके से, तो और यही हमको बाहर निकाल सकता है। अननेसेसरी उस काम को फालतू में हम सिर्फ डिले कर देंगे अगर हम अपने एक प्रॉपर प्लान डेली का अगर हमने नहीं बनाया अपने लिए तो। अगला पॉइंट है नो मोबाइल फ़ोन्स। ये मोबाइल फ़ोन्स देखो आज की डेट की लाइफ लाइन है, ये तो 100% ये हर कोई मानता है। हर कोई मानता है कि मोबाइल उठा के बाहर फेंक दो, तो ये आज की डेट में पॉसिबल नहीं है और कोई नहीं कर सकता। अगर आप किसी ऑफिस में भी वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप और जो भी उनके सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल के ऊपर कनेक्टिविटी के हैं वो आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे। इसमें ये है कि आपने जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना है वो एक रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ करना है, उसको एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना है। अब उसको तभी यूज़ करना है जब उसकी आपको ज़रूरत हो, और उसमें आपने फालतू में रील्स नहीं देखनी, फालतू में व्हाट्सएप नहीं चलाना। क्योंकि होगा क्या कि अगर आप फालतू के उनकी चैट्स देखते रहोगे तो आप उनकी पर्सनल लाइफ में फिर इन्वॉल्व हो जाओगे, तो फिर अपने काम से फिर डिले हो जाओगे। तो वहाँ पे उसको एक ग्रुप में बांटना है कि ऑफिशियल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जाना है और पर्सनल में थोड़ा उसको डिले करना है कुछ टाइम के लिए। उसको मतलब वर्क के बीच में इंटरफेस नहीं करना। काम के टाइम पे काम का व्हाट्सएप चलेगा, रेस्ट टाइम में घर का व्हाट्सएप चलेगा। अगली चीज़ हमने ये देखनी है कि हमने जो रेस्ट लेना है वो प्रॉपर 8 घंटे का रेस्ट होना चाहिए पूरी लाइफ में, किसी ऊपर एक प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं रात को सोने के लिए बैठते हैं, उसमें व्हाट्सएप चल रहा है, उसमें रील्स चल रही हैं, तो उसमें रेस्ट तो बॉडी को मिलता ही नहीं है। कहने को हम 8 या 9 घंटे बिस्तर के ऊपर लेटते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम जो स्लीप ले रहे हैं आज की डेट में वो कितनी ले रहे हैं, वो हमारी डिस्टर्ब हो रही है।
और किसी भी बड़े काम को करने से पहले उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले कहा था कि मान लो आपके पास एक असाइनमेंट आपने कंप्लीट करना है, तो आप उस असाइनमेंट को एज अ 100% मत ट्रीट करो। आप उस असाइनमेंट्स को 10% के 10 ब्लॉक्स में आप उसको डिवाइड कर दो। अब मान लो आपको 10 दिन मिले हैं, आपने अगर मान लो उस एक बिग असाइनमेंट को बिग 100% माना, तो आपको एक असाइनमेंट को एक ही उसको ग्रुप मिलेगा, यानी कि आप उसको कहोगे कि मैं तो 100% एक बार में कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप उसको 10 ग्रुप्स में बांट दोगे तो आपके लिए वो 10 टास्क हो जाएंगे। तो वो 10 टास्क करने के लिए आपको 10 दिन चाहिए, जो आप उसको ईजिली फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाय।